बॉलीवुड के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे छिपी जो उनकी काली सच्चाई है, उनको सामने लाने का काम मैं करता रहता हूं। और उसी सिलसिले में मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बता रहा हूं। अभी तक हम बात करते रहे हैं मेल एक्टर्स की बॉलीवुड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीमेल एक्टर्स होते हैं, यानी जो एक्ट्रेसेस होती हैं, वो दूध की धुली हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे किस्से ऐसे पता हैं जहां पर ये जो फीमेल एक्टर्स हैं, यानी एक्ट्रेसेस हैं, नामी एक्ट्रेसेस हैं, 90s से लेकर अभी तक की, उन्होंने कई बार बहुत सारे लोगों के साथ मिसबिहेव किया है। और मिसबिहेव ही नहीं किया है बल्कि मैन हैंडलिंग भी की है, यानी सबके सामने, जी हाँ, सबके सामने मारपीट भी की है। ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं जो मुझे पता हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनमें से कुछ लोग अभी हमारे बीच नहीं भी हैं। 90s की एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, जिनकी डॉटर ने अभी कुछ साल पहले अपना डेब्यू किया था। उन्होंने भी एक अपनी डिज़ाइनर के साथ काफ़ी ऐसा सलूक किया था कि उसके बाद उनको काम छोड़ना पड़ा। और वो सलूक यही था कि आप जब किसी को किसी के सामने इतनी बुरी तरह बेइज्जत कर देते हैं कि आप उनके गाल पर थप्पड़ मार दें, तो क्या होगा। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे जितने बड़े नाम हैं आप सोच सकते हैं, 90s के बड़े नाम जो जो टॉप 5 नेम्स आपके सामने आते हैं, आप उनको सोच सकते हैं। उनके मिसबिहेव की बहुत ज़्यादा खबरें इंडस्ट्री में घुमा करती हैं। किसी में इतनी हिम्मत पहले नहीं होती थी कि वो आकर इस तरह से सामने से स्टोरी करे। यहाँ मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ जानबूझकर। अगर मेरे पास ऐसा कोई फुटेज होता या कोई पिक्चर होती तो मैं आपको दिखाता और नाम भी बताता, लेकिन मैं आपको इशारे में बता रहा हूँ कि ये जो चिकने चुपड़े चेहरे हैं, इनके पीछे की जो काली सच्चाई है वो बहुत भयानक है। वो आपको बड़े ग्लैमरस दिख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत दिख रही हैं, ओ ये तो सुंदरता की मूर्ति हैं, ये तो यहाँ से तो ब्यूटी की डेफिनेशन शुरू होती है। और हमारी जितनी भी समाज में जितनी महिलाएं हैं सब उनको फॉलो करती हैं कि हम उनके जैसा बन जाएं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप उनके जैसा मत बनिए, क्योंकि आप उनसे कहीं बेहतर हैं। आपके अंदर जो लाज शर्म हया है, जो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो आपके अंदर ये बात है कि सामने वाले की भी इज्जत होती है, ये जो देने का भाव है आपके अंदर, ये बहुत से बड़े नामों के अंदर कभी नहीं रहा। वो अपने नाम और शोहरत के गुरूर में इतने अंधे रहे हैं कि उन्होंने अपने ही सबॉर्डिनेट्स को जिस तरह से ट्रीट किया है पब्लिकली, कि अगर आप उसको देख लें तो आपको उनसे नफरत हो सकती है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सच बताऊं, और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। बहुत से किस्से आंखों के सामने हुए हैं, और बहुत से किस्से लोगों ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई है। बहुत से लोग अभी भी सुनाते हैं, बहुत से लोग अभी भी रीच आउट करते हैं कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतनी बातें बोल रहे हैं, आप मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ या मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। और उनमें से कई किस्से ऐसे भी रहे जिनके बारे में मुझे पहले आधी अधूरी जानकारी थी, और फिर सामने से उन्होंने जिसने फ़ोन किया उसने मुझे बताया कि हाँ, ये आपकी जो आधी जानकारी है इसको मैं पूरा कर देता हूँ, इसमें ऐसे ऐसे भी हुआ था। तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि बहुत बड़े नाम, जिनकी जो आपके लिए आप जिनकी स्टार वर्शिपिंग आप जिनकी करते रहें कि अरे ये तो यहाँ से तो सारी डेफिनेशन शुरू होती हैं, उन लोगों ने इस तरह से बिहेव किया है कि अगर आप उनके किस्से सुन लेंगे तो आपको उनके नाम तक से नफरत हो जाएगी। कुछ लोग अभी हैं इस दुनिया में, कुछ नहीं हैं। जो नहीं हैं मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, और जो हैं वो अभी उस मुकाम पर हैं कि वो बहुतों का करियर बना और बिगाड़ सकते हैं, इसलिए लोग उनका नाम खुलेआम लेते नहीं। पता नहीं कितनों को उनकी वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, न जाने कितने लोगों के ऊपर किस तरह के जुल्म अत्याचार हुए, और उनकी गलती कुछ नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि शायद उन्होंने उनके आगे अपना माथा नहीं टेका, उनको अपना भगवान नहीं माना, उनको अपना गॉड, ईश्वर, अल्लाह नहीं माना। और क्यों माने, वो भी हम और आप जैसे इंसान ही हैं। और उसके बाद उन्हें उनके गुरूर का शिकार होना पड़ा। न सिर्फ अपमान, जिल्लत और बेइज्जती सहनी पड़ी, बल्कि कई बार अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो 4 जगह फ़ोन करके बोल देते हैं कि इनको काम पर मत रखना। इंडस्ट्री बहुत छोटी है। किसी बड़े स्टार या बड़े नाम के दफ्तर से 4 फ़ोन आ जाएँ, उसके बाद आप इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। आपको कोई काम नहीं देगा। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं।
आप लोगों को यहाँ ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों पर मत जाइए, उनके चेहरे के पीछे बहुत बड़ा काला सच छिपा हुआ है, जिसे कहने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद की फिक्र होती है। लेकिन मैंने यहाँ ये फिक्र छोड़ दी है, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये बताने के लिए आता हूँ कि आप अगर उनके जैसा बनना चाहते हैं तो मत बनिए, क्योंकि आप उनसे कहीं बेहतर हैं। मशहूर प्रसिद्ध होने से, आपके 10-12 पोस्टर शहर में लगने से आप बड़े नहीं हो जाते। बड़े होने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। बड़े होने के लिए बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी बात होनी चाहिए कि आप जब किसी को दे सकते हैं, आप बड़े तब होते हैं जब आप अपने शोहरत के गुरूर में रहें, दौलत के गुरूर में रहें, तब आप बड़े नहीं होते। क्योंकि बहुत से लोग आपकी असलियत जानते हैं, खास करके वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। उनको पता होता है कि आप क्या हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि सामने आकर वो इसका खुलासा करें, क्योंकि उनको डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी और उनको कल को कोई काम पर नहीं रखेगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दबे स्वरों में अपनी और उनकी बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो दुनिया के सामने न तो कभी आई हैं और ना ही कभी आ पाएंगी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बातों के सबूत नहीं होते। खैर, इस वीडियो को करने का पर्पस बस यही था, आप जो हैं कहीं बेहतर हैं और आप उनकी तरह बनने की कोशिश मत करिए जिनकी तरह बनने की आप अक्सर कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।